यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। विषय है बहुजन समाज के ऊपर जो जिस तरीके से जो अत्याचार होते आ रहे हैं और समाज के अंदर इतना बिखराव आज देखने को मिल रहा है। इतने सारे संगठन होने के बावजूद भी देश के अंदर क्राइम बिल्कुल चरम पर पहुंच रहा है। चाहे तो हम यह सरकार का दोष दें कि सरकार ऐसी है, मनुवादियों की सरकार है, भाजपा की सरकार है, इसलिए यहां अपराध हो रहे हैं। सरकार यहां अगर हम मानते हैं कि हमारे बहुजन समाज की भी अगर बन जाती है तो ये जो क्राइम है, ये जो अपराध है, ये फिर भी कम नहीं होंगे। यहां जरूरत है हम लोगों को अपने आप में बदलाव लाने की, अपने विचारों को सही तरीके से प्रकट करने की। बहुजन समाज तथागत बुद्ध की विचारधाराओं को फॉलो करता है, उन पर चलने का काम करता है और उन्होंने हमेशा हमें अहिंसा की बातें की हैं कि हमें कभी भी किसी भी रूप में हिंसा नहीं करनी है। उसी विचारधारा पर चलकर के बाबा साहब ने संविधान लिखा है और जो संविधान देश के अंदर सभी जातियों और सभी वर्गों को एक समान अधिकार देता है। भीम सेना आज जो देश के अंदर कार्य कर रही है वो उसी दिशा में काम कर रही है कि देश के अंदर जितने भी SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, असहाय, निर्धन, कमजोर, गरीब, मासूम या बहन और बेटियां, जहां भी उनके ऊपर अत्याचार होता है वो हमारे हैं। उनके अधिकारों के लिए लड़ना, उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ना, खड़ा होना, ये भीम सेना का काम रहा है और ये हम लोग करते आ भी रहे हैं। जो यहाँ पे हम सभी उपस्थित हुए हैं वो कुछ विषय बिहार से रिलेटेड है कि बिहार में जो आज का समय है बहुत ही गंभीर समय है। वहाँ पर रविदासिया समाज से लेकर के मुसहर, पासवान, जितनी भी SC, ST की जातियाँ हैं उन सभी को ज़्यादातर प्रताड़ित किया जा रहा है। और जो मेन मुद्दा वहाँ का हमारा एक रविदासिया समाज से रिलेटेड एक परिवार है, उस परिवार को वहाँ के स्थानीय दबंगों द्वारा बहुत ही प्रताड़ित किया गया क्योंकि वो लड़का बाहर खाने कमाने के लिए गया है और अब उसने अपने रहन सहन का तरीका थोड़ा गांव में बदला है, अच्छे तरीके से अपने घर बनाए और अच्छे तरीके से गाड़ी घोड़ा लेकर के रह रहा है। वो चीज़ें स्वर्ण समाज के व्यक्तियों को नहीं खली और उस परिवार को वहाँ प्रताड़ित किया जाता है। ये मामला भागलपुर से रिलेटेड है और भागलपुर की ये घटना है और ऐसे ही घटनाएं निरंतर बिहार में हो रही हैं। और एक घटना जो आपको पता ही है, विशेषकर अभी जो सिंधु बॉर्डर पे हुई कि वहाँ पर एक जो दलित समाज से रिलेटेड एक व्यक्ति जो लखबीर नाम से है, जो पंजाब तारण तारा डिस्ट्रिक्ट से आता है और जो चंबा उसका गांव है, तो उसको भी निर्मम तरीके से यहाँ पे मार दिया जाता है। तो ये घटनाएं निरंतर ही बढ़ रही हैं। पूरे भारत के अंदर ये घटनाएं बहुत अधिक हो रही हैं। सबसे ज़्यादा दलित, SC, ST और माइनॉरिटी को ही टारगेट बनाया जाता है। तो इसमें समाज की एकजुटता को हम ये चाहते हैं कि समाज एकजुट हो और समाज एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर के अपने समाज की रक्षा करे। और भीम सेना निरंतर ही समाज के लिए कार्य करने वाला एकमात्र संगठन है। आप देखते भी हो जमीनी स्तर पे हम लोग काम करते हैं और ज़मीन से ही हम खड़े हुए हैं, ना हम कोई नेता है ना अभिनेता है और समाज में हम काम कर रहे हैं। तो समाज से मैं निवेदन करूँगा कि जो इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है उसमें आप सभी एकजुट हों और इन सभी मुद्दों को आगे बढ़ाएं। अब हम इस सिंधु बॉर्डर की घटना है तो SC, ST आयोग में भी हम ये दे चुके हैं और SC, ST आयोग ने हमें केस नंबर भी दे दिया है, वो इस पे अंकित है। तो ये सबसे पहला लेटर जो गया है भीम सेना की तरफ से वहाँ गया है और इसको माननीय SC, ST आयोग ने स्वीकार कर लिया है। उसके बाद रक्षा मंत्रालय में भी हमने दिया है, ये रक्षा मंत्रालय का है और ये गृह मंत्रालय का है, उसी से संबंधित ये प्रधानमंत्री कार्यालय का है, इन्होंने भी हमारा लेटर जो स्वीकार किया है। और ये राष्ट्रपति कार्यालय का है जो सिंधु बॉर्डर से रिलेटेड है। और ऐसे ही जो मिथुन के साथ जो घटना हुई है भागलपुर से रिलेटेड, तो उनका भी आयोग ने स्वीकार किया है। और ये पांचों जगह जो राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, एरा वगैरह जो सारी जगह हैं वहाँ पर भी ये स्वीकार कर लिया गया है। ये चीज़ें सभी प्रूफ के साथ हमारे पास हैं। और ऐसे ही एक घटना जो उड़ीसा राज्य में हुई थी, उड़ीसा राज्य जिला बरगढ़ के अंदर ये घटना घटित हुई थी। तो वहाँ पे दबंगों द्वारा दलित समाज की एक माँ के साथ 12 व्यक्तियों द्वारा बलात्कार किया गया था। तो ये अपने आप में सबसे बड़ी घटना है देश की। फूलन देवी के बाद जो ये घटना घटित हुई
तो ये सबसे बड़ी घटना है कि जिसमें एक दलित महिला को टारगेट बनाया जाता है। वो टारगेट इसलिए बनाया जाता है कि उसके लड़के ने एक स्वर्ण समाज की लड़की के साथ प्रेम विवाह किया था। और वैसे तो लोग कहते हैं जाति तोड़ो समाज जोड़ो, मगर उस लड़के ने प्रेम विवाह किया, उसका खामियाजा उसकी माँ को भुगतना पड़ा। तो ये सबसे बड़ी देश की घटना है। और इस घटना में वैसे सभी धाराएं इत्यादि लग चुकी हैं, उसमें FIR हो चुकी थी, मगर गिरफ्तारी हमारे जाने के बाद हुई है। इसमें धारा 147, 148, 149, 506, 294, 427, 552, 336, 307, 395 और 376D SC/ST एक्ट और भिन्न धाराएं, लगभग 15 धाराएं इस मैटर में लगी थी। जी, इसमें 15 धाराएं इस मैटर में लगी थी। और ये कुछ फोटो हैं वहाँ के, जो आप देख सकते हो कि ऐसे ऐसे करके इस महिला को प्रताड़ित किया गया। और जिसकी एज 50 साल के लगभग थी। तो अपने वर्चस्व को जमाने के लिए दबंग समाज द्वारा इस महिला के साथ 12 व्यक्तियों द्वारा बलात्कार किया जाता है और इसके घर को तहस नहस किया जाता है। पूरा का पूरा गाड़ी घोड़ा पूरा घर जो जलाया जाता है। मगर वहाँ की जो स्थानीय पुलिस है उसने कोई भी एक्शन नहीं लिया था। मगर जब संगठन इसमें रिलेटेड हुआ, जब संगठन ने वहाँ प्रोटेस्ट किया, तभी इन चीज़ों को आगे बढ़ाया गया और इस मैटर पे कार्रवाई हुई। क्या हमें हर मैटर के लिए सड़कों पे आना होगा? जैसे ये बड़े मुद्दे हो जाते हैं उसमें तो चलो मीडिया उसको हाईलाइट करती है, मगर जो छोटे मुद्दे होते हैं राज्यों से संबंधित, जिलों से संबंधित, ब्लॉक से संबंधित, उनमें हर मुद्दे को दबा दिया जाता है। जैसे अभी जो मैं आपको भागलपुर की घटना बता रहा हूँ, भागलपुर की घटना भी कोई छोटी घटना नहीं है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। भागलपुर की घटना में हमारे द्वारा जो FIR दर्ज करवाई गई उसमें धारा 147, 341, 323, 307, 504, 506, 379 SC/ST एक्ट ये उसमें लगवाया गया है। और जिसकी FIR की कॉपी इसमें संकलन है बिल्कुल। और जो अपराधी हैं वो अभी या तो फरार है, उसमें पुलिस रिलेटेड है, क्योंकि पुलिस बोल रही है कि हम जब जाते हैं तो वो हमें वहाँ नहीं मिलते। तो जिसकी रिपोर्ट थाने से लेकर के वहाँ के स्थानीय जो SP हैं उनको दे दी गई है और बिहार के DGP को दे दी गई है और मुख्यमंत्री कार्यालय में भी दे दी गई है और यहाँ पे मंत्रालयों में, सभी मंत्रालयों में दे दी गई है। मगर हर चीज़ के लिए हमें सड़कों पे क्यों आना पड़ रहा है?